रहीम। रूबरू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका मेज़बान नवीर मिर्ज़ा 16 दिसंबर के खसूसी प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, 16 दिसंबर सकूत ढाका के हवाले से तो पहले ही हमारे लिए एक दुख का दिन है, लेकिन 16 दिसंबर 2014 को एक ऐसा खून आशाम वाक़या हुआ जिसने पूरी कौम को रुला कर रख दिया था। 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के बच्चों पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसमें 100 से ज़ायद बच्चे और उनके असातिज़ा और दीगर अमला शहीद हो गया। अख्तर हुसैन जाफरी साहब एक जगह लिखते हैं, तुझको किस फूल का कफन दे हम, तू जुदा ऐसे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ खाली थे। ये मिसरे इस नज़्म के हैं जो उर्दू के बेमिसाल शायर अख्तर हुसैन जाफरी ने एज़रा पाउंड के लिए लिखी थी और उसे बहुत से सानियों के बाद याद किया जाता है। 16 दिसंबर 2014 को भी एक ऐसा ही अलमनाक हादसा हुआ जिसकी याद आते ही सांसें सुलग उठती हैं और आंखें छलक पड़ती हैं और बेअख्तियार यही मिसरे सामने आ जाते हैं। सानिया तो इससे भी बड़ा हुआ जब फूलों को कफन भी फूलों का पहनाया गया। ये दुख हमें कभी ना भूल पाएगा, लेकिन किसे खबर थी कि आज से 6 बरस कबल हमारा दुश्मन हम पर एक ऐसा वार करेगा जो हमें बरसों रुलाएगा। 16 दिसंबर बरोज़ मंगल पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में वार्षिक रोड पर वाक़िया आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे सुबह तैयार होकर खुशी खुशी घर से निकले थे, मगर दहशतगर्दों ने उन्हें खून में नहला दिया। दहशतगर्द FC के लिबास पहने हुए स्कूल की दीवार फांक कर अंदर दाखिल हुए। इस वक्त स्कूल में इब्तदाई तिब्बी अमदाद पहुँचाने की तरबियत दी जा रही थी। दहशतगर्दों ने न सिर्फ अंधाधुंध फायरिंग करके बच्चों को शहीद किया, बल्कि वहां आग भी लगा दी। दहशतगर्दों का असल टारगेट फौजियों के मासूम बच्चे थे, लेकिन इनके साथ साथ आम शहरियों के बच्चे भी मौत की वादी में चले गए। इसमें आर्मी के एक इदारे पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स के तालिब इल्म भी के मुलाजमीन के बच्चे भी थे। वो फ़ौज जिसने हमेशा मुल्की सरहदों की हिफाजत की है, जो हर वक्त जज्बा शहादत से सरशार रहती है, हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। अफ़वाज पाकिस्तान के ऑफिसर्स और JCOs ने अपने बच्चों को गंवा दिया, मगर उनके हौसलों और अज़्म में कमी नहीं आई। ऐसे वक्त में उस दौर के अजीम सिपह सलार जनरल राहील शरीफ ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू किया और चुन चुन कर दहशतगर्दों के ठिकाने ख़त्म किए। सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक इस दहशतगर्दी में 141 अफराद शहीद हुए, जिसमें 132 बच्चे और बाकी असातिज़ा व स्टाफ शामिल था। स्कूल की प्रिंसिपल ताहिरा काजी और चंद और असातिज़ा भी इस दहशतगर्दी में जाम शहादत नोश फरमा गए। लवाहिकीन अपने प्यारों के लिए आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। इस हमले के कुछ दहशतगर्द मारे गए और कुछ भाग गए। फ़ौज ने कंट्रोल संभाला और सैकड़ों बच्चे बाजियाब भी कराए, मगर जिनके जिगर गोशे चले गए वो तो आज भी सुलग रहे हैं। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने जो जुडिशल कमीशन बनाया था, वो अभी तक वालिदैन के लबों पे आने के सवालात का जवाब नहीं दे सका। शहीदों की याद में शम्में भी जलाई गईं, शायरी हुई, सेमिनार हुए, किताबें लिखी गईं, रैलियां हुई, एहतजाज हुए, लवाहिकीन को मराहत और पैकेज भी दिए गए, लेकिन माँ के आंसू नहीं थमे और हर बरस 16 दिसंबर को ये वाक़या हमें याद आता है और हम सोगवार हो जाते हैं। आज जब इस दहशतगर्दी के वाक़े को 6 बरस गुज़र चुके हैं,
माएँ और बच्चों के दीगर लवाहिकीन हुकूमत पाकिस्तान से इस हादसे की नए सिरे से इंक्वायरी की दरख्वास्त कर रही हैं। आज तक ये पता नहीं चल सका कि इस दहशत गर्दी के पीछे कौन था। गो के तालिबान ने ये अपनी तरफ से कह दिया था कि ये काम उनका है, उन्होंने जिम्मेदारी ले ली थी, लेकिन इसके साथ साथ हमारे मुमलिकत पाकिस्तान के कुछ ऐसे अनदेखे दुश्मन भी हैं जो यकीनी तौर पर इस सारी कार्रवाई में शामिल रहे हैं। हमें इन बच्चों के बुलंद दर्जात के लिए दुआ करनी चाहिए और आज के दिन ये अज़्म करना चाहिए कि हम दहशत गर्दों और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े रहेंगे और दुश्मन को पसपा करते रहेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का ये ख़ुसूसी प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आखिर में शहीदान पेशावर के लिए अपनी एक नज़्म से चंद मिसरे सुनाकर इजाज़त चाहूँगा। मेरी आँखों में आंसू हैं, नज़्म का उन्वान है मेरी आँखों में आंसू हैं। मेरी आँखों में आंसू हैं मगर पलकों के दरवाज़ों ने इनको रोक रखा है। मैं दरियाओं की सूरत देर तक रोने की ख्वाहिश में लहू होती हुई सांसों को जिंदा तर तो रखता हूँ, मगर मासूम बच्चों की वो चीखें याद आती हैं तो मैं दिल के किसी कोने में साकत बैठ जाता हूँ। मुझे रोना नहीं आता, मुझे रोना नहीं आता। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।